हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है और ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है। इसमें हम एमसीक्यू करवा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के। कुछ स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट था कि लाइंस एंड एंगल्स में उनको स्पेशली प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है और ये भी है कि जो पेपर होगा अभी उनका वो एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो इस वजह से स्टूडेंट्स आप लोग अपनी आर.एस. अग्रवाल की बुक में चैप्टर जो लाइंस एंड एंगल्स है उसका एमसीक्यू आप खोल लें और 1 बाय 1 करके आप लोगों को क्वेश्चन मैं बताता जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल पर, वो हमारे चैनल पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1 बाय 1 वीडियो आते रहेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरी प्रिपरेशन करवाएंगे। फुल कोर्स आपका मैथमेटिक्स का हम करवाएंगे, कुछ भी कोई चैप्टर कोई एक्सरसाइज नहीं छूटेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आर.एस. अग्रवाल की 9th की बुक का एमसीक्यू। ये पेज नंबर है 231। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम of the other two angles then the triangle is। मतलब स्टूडेंट्स ये है कि एक ट्रायंगल है, उसके जो एक एंगल है वो अदर टू एंगल्स के इक्वल है और ये पूछा गया है कि ट्रायंगल वो किस तरह का होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सीधी सी बात ये है कि अगर एक ये ट्रायंगल है, इसका ये एंगल इसके इक्वल है, मान लो ये थीटा है, ए बी थीटा है और ये 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स कंडीशन आप लोग जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 डिग्री जब ये हो गया और ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो 90 डिग्री आपका बचेगा। तो 90 डिग्री को हाफ हाफ कर देंगे तो 45 आ जाएगा। बाकी कोई सा जो ट्रायंगल होगा वो नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों का जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो ऑप्शन होगा राइट ट्रायंगल, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स इज। मतलब ये है कि एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री है, 110 डिग्री है, सॉरी 110 डिग्री है और उसके जो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो इक्वल एंगल्स हैं उनकी वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, एक ट्रायंगल बना लीजिए, कोई भी इस तरह से ट्रायंगल बना लीजिए और इसमें कहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर के मतलब बाहर वाला, ये 110 है। और स्टूडेंट्स ये जो अपोजिट एंगल्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो इक्वल हैं। अगर ये x है तो ये भी x है। स्टूडेंट्स ये रूल होता है कि अगर ये एक्सटीरियर जो ये एंगल है ये अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, यानी इन दोनों का अगर सम कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा, ये रूल होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, x प्लस x इक्वल टू 110, यानी ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 110 और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 110/2 इक्वल टू 55 डिग्री। स्टूडेंट्स ये 55 डिग्री एंगल होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो 3 में गिवन है द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7 द ट्रायंगल इज। मतलब ये है कि जो इसमें रेशियो दिया हुआ है एंगल्स का 3:5, 3:5:7 ये गिवन है और पूछा है कि ट्रायंगल किस तरह का होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को शॉर्ट में मैं बता दूं कि इनके साथ अगर वैल्यू इनकी रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 5x और 7x। अब x की वैल्यू निकालें क्योंकि ये आपका MCQ है, इसमें आपका सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है। तो शॉर्टकट में इसको बता दे रहा हूँ कि आप करें क्या, सीधा x इक्वल टू आपका हो जाएगा 180 अपॉन 3 + 5 + 7। तो ये हो जाएगा आपका 180/15। 15 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसमें पूछा है कि किस तरह का है, तो स्टूडेंट्स इसमें x की वैल्यू रख दीजिए, पता चल जाएगा 3x, 5x, 7x। x की वैल्यू रख दें 3 × 12, 5 × 12, 7 × 12। तो ये हो जाएगा 12 × 3 = 36 और ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 84। स्टूडेंट देखें यहाँ पर ये जो तीनों एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम है, और जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। तो ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सो ट्रायंगल इज एक्यूट। ट्रायंगल इज एक्यूट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, एक्यूट है। स्टूडेंट 4 क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री। कहा है कोई एक एंगल है ट्रायंगल का, वो 130 डिग्री है। और क्या कहा है, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर 2 एंगल्स कैन बी। मतलब ये है कि एक ट्रायंगल है इस तरह का, इसकी वैल्यू 130 डिग्री है। कहा है इनके दोनों के हम बाइसेक्टर्स अगर ऐसे ड्रॉ कर दें, और ये भी बताया है कि बाइसेक्टर्स अगर ड्रॉ कर दें तो ऐसी कंडीशन में जो एंगल होगा वो क्या होगा। तो बाइसेक्टर्स जब ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये 130 है तो ये आपका आ जाएगा 25 और ये भी आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसके बाद में इसमें पूछा है कि अदर 2 एंगल्स कैन बी, मतलब अदर 2 एंगल्स कैन बी कितने कितने वो हो सकते हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो देखें ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब है ये एंगल जो हो जाएगा वो 25/2 हो जाएगा और ये भी जो एंगल होगा वो 25/2 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों एंगल्स का हम सम कर लेंगे तो 25/2 प्लस 25/2 ये आपका हो जाएगा 50/2 यानी 25। तो ये और ये एंगल मिलकर 25 हो गया। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है उसके इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, ये जो आपका एंगल होगा आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, A B C O ऐसे कर सकते हैं।
तो आपका जो एंगल होगा, एंगल BOC, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 155 डिग्री। तो स्टूडेंट इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। आप लोग देखें ऑप्शन डी सही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ फिगर आपका इस तरह से दिया हुआ है। देखें, कुछ फिगर आपका इस तरह से गिवन है। ये आपका A है, ये B है, और ये O, और ये 60 है, ये 5x, ये 3x। स्टूडेंट्स ये आपके दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसमें वैल्यू आपसे पूछी गई है x की। तो x की वैल्यू पूछी गई। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये पूरा जो एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है। तो इन सबका सम लिख करके इक्वल टू 180 कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 60 प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 180। देन 5x प्लस 3x 8x इक्वल टू 180। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 60। 8x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120 बाई 8। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा 15। स्टूडेंट्स आपका इसमें ऑप्शन सही होगा बी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज, तो 2:3:4। स्टूडेंट्स लार्जेस्ट एंगल कौन होगा? आप लोग जानते हैं, गेस करें। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि रेशियो जिसका सबसे बड़ा होगा वही लार्जेस्ट होगा। ठीक है। आपको ये भी पता है कि ट्रायंगल के ऑल इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे? लार्जेस्ट के लिए निकालना है। शॉर्ट में देखिए, आप लोग समझ लें, जो लार्जेस्ट है ये दिया है, इसको आप कर लीजिए ऊपर, और बाकी इसका सम कर दीजिए नीचे। 2 + 3 + 4 और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 × 180, और ये हो जाएगा 2 3 5 4 9 9 2 जा 18, 0 बढ़ा देंगे, और 20 से इसमें मल्टीप्लाई करें 80। यानी स्टूडेंट्स आपका जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 80। यानी लार्जेस्ट एंगल जो होगा उसकी वैल्यू होगी 80 डिग्री। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे। 7 में क्या है? 7 कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखें। इसकी वैल्यू दी है 110, और ये हो जाएगा का O, और ये A, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा X डिग्री, और इसके बाद में ये हो जाएगा C, और यहाँ पर हो जाएगा D। यहाँ दिया है 130 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसमें पूछा है कि आपका
एंगल ए बी सी पूछा है, एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल पूछा है। स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें दिया हुआ है आपको कि इसमें आपका दिया हुआ है कि एंगल इतना दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इसके पैरेलल आप ड्रॉ कर लीजिए एक लाइन, ऐसे लाइन एक पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो स्टूडेंट्स इस एंगल का सम और इस एंगल का सम आपका आ जाएगा। मान लीजिएगा इसको हम कर लेते हैं P मान लेते हैं, तो इस एंगल का सम जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 110 प्लस P इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री, ये हो जाएगा। अब इसमें अगर देखें तो इसी तरीके से इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 हो जाएगा, तो यहाँ देखें ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए कर लीजिए कोई एंगल ड्रॉ कर लीजिए, थीटा मान लीजिए, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 130 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री, तो ये आपका 50 डिग्री आ गया और इधर ये P आपका 70 डिग्री आ गया। और स्टूडेंट्स ये जो पूरा आपका एंगल होता है 180 डिग्री होता है, तो आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 70 प्लस 50 प्लस x इक्वल टू 180 कर दीजिए। 70 प्लस x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 120 x इक्वल टू 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 60 डिग्री आएगी। आपका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन आपका सी सही है, आप देख लें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 को, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज, मतलब ये है कि कहा है कि अगर कोई एंगल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो एंगल वो कैसा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब एंगल्स का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब कोई भी दो एंगल हैं, अल्फा एक बीटा, उसकी वैल्यू 90 डिग्री अगर है तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। अगर हम ये कह देंगे कि ये अल्फा का कॉम्प्लीमेंट बताइए तो अल्फा का हो जाएगा 90 माइनस बीटा, और अगर कहीं हो जाएगा कि बीटा का बताइए तो बीटा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो कहा है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है इसमें कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो। इक्वल का मतलब ये है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम अल्फा बीटा मान लें तो इक्वल तभी होगा जब दोनों की वैल्यू 45 होगी, और 45 जो होगी तो 45 आपका एक्यूट एंगल होता है। कैसा होता है? 45 जो आपका होता है वो आपका एक्यूट एंगल होता है। और इसमें पूछा इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर then each angle is, तो each angle is ये आपका एक्यूट एंगल होगा स्टूडेंट्स। ईच एंगल इसकी अगर बात करें, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि 45 एक्यूट ही है तो एक्यूट एंगल होगा। आगे हम देखते हैं, एन एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन
360 डिग्री इज कॉल्ड। कहा है कि एक एंगल है जो 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 से कम है, यानी 180 से वो एंगल ज़्यादा है और 360 से कम है। तो इस तरह का जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ लें, वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। तो स्टूडेंट्स 9th में आपका ऑप्शन सही है रिफ्लेक्स एंगल वाला, यानी डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन में। 10th क्वेश्चन है द मेजर ऑफ एंगल इज 5 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट द एंगल मेजर्स। मतलब ये है कि एक एंगल क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से इसको देखें। यहां पर है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स 90 डिग्री। तो एक x है और एक 5 टाइम्स का मतलब 5x है, तो इसको कर देंगे x प्लस 5x इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 90, देन x इक्वल टू 90 बाई 6 यानी 15 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू हमारी आ गई 15 डिग्री, लेकिन उसने पूछा क्या है, ये 15 डिग्री आ गया। अब उसने पूछा क्या है कि 5 टाइम, तो 5 टाइम 5x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 15 इक्वल टू 75। ये स्टूडेंट होगा आपका ऑप्शन डी सही है, क्योंकि उसने पूछा है कि जो 5 टाइम्स है वो एंगल कितना है, तो वो एंगल 75 डिग्री है, यानी आपका डी ऑप्शन सही है इसमें। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं 11th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन को देखते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा है टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ द वन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ द अदर, द लार्जर ऑफ टू मेजर्स। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या है। मान लीजिएगा एक x है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तभी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ऐसी कंडीशन में x हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अब उसने कह दिया है कि एंगल्स आर सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ वन, तो इसको ट्वाइस यानी डबल कर दीजिए, इक्वल टू इसको कर लीजिए। इसके बाद में दिया है इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मेजर ऑफ द अदर, ये अदर वाला है, इसको 3 टाइम कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 270 माइनस 3x, इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 270, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 270 एंड देन x इक्वल टू 270 बाई 5, ये हो जाएगा 54 डिग्री। 54 डिग्री हो जाएगा, यानी स्टूडेंट्स ये आपका इसमें बी सही होगा, बी ऑप्शन सही है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शायद आप लोगों का एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का, और सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो लाइंस एंड एंगल्स को